इब्राहिम लिंकन का एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ. ही सेड, आई कैन कंसीव हाउ इट माइट बी पॉसिबल फॉर अ मैन टू लुक डाउन अपॉन द अर्थ एंड बी एन एथियस्ट, बट आई कैन नॉट कंसीव हाउ ही कुड लुक अप इन द हेवंस एंड से देयर इज़ नो गॉड. मतलब कहता है मुझे बात समझ नहीं लगती कि एक बंदा अर्थ की तरफ देख कर तो कह सकता है मैं एथियस्ट हूँ, लेकिन जब वो हेवंस की तरफ देखता है तो वो कैसे कह सकता है देयर इज़ नो गॉड. अल्लाह ताला ने क्या कहा सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा मरजिअल बसरा कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर. के ऊपर देखो तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम देख देख के जो है वो थकोगे नहीं. जहाज़ पे जब जाते हैं देखो क्लाउड्स को देखो, हेवंस को देखो, और फिर बताओ किसने बनाया, हु कुड हैव क्रिएटेड दिस परफेक्ट वर्क. तुम थक जाओगे, तुम्हारी साइड ह्यूमिलिएशन में वापस आ जाएगी. ये ट्रांसलेशन है इन वर्सेस की, लेकिन तुम्हें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा. तुम्हें कोई अल्लाह की क्रिएशन में तुम कोई कीड़े नहीं निकाल सकते कि ये क्या, ये कैसे बनाया. सो दिस इज़ द पॉइंट. आइंस्टाइन ने कहा, वी आर इन द पोजीशन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड entering a huge library filled with books in many different languages. The child knows someone must have written these books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects some mysterious order in the arrangements of the book, but doesn't know what it is. That seems to me is the attitude of even the most intelligent being towards God. बात वही है कि मिसाल वो ये दे रहा है कि जिस तरह एक बच्चा है वो एक ऐसी लाइब्रेरी में घुसा जहाँ इनफाइनाइट बुक्स हैं और उन बुक्स में पता नहीं क्या लिखा है, वो अपने मुताबिक इंटरप्रेट करने की कुछ कोशिश करता है. आज यही साइंटिस्ट है. हम साइंस को बुरा नहीं कहते, साइंस पढ़ना बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी औकात में तो रहें ना. थोड़ी सी साइंस पढ़ के ये कहना कि मैं अल्टीमेट ट्रूथ को रीच कर चुका हूँ, मुझे वो मैकेनिज़्म मिल चुका है जिससे मैं अब यूनिवर्सल ट्रूथ्स को फाइंड कर सकता हूँ, गॉड को, मेटाफिज़िक्स के सब्जेक्ट्स को छेड़ सकता हूँ, तो इसका मतलब कि आप एरोगेंट हैं. इसका मतलब कि आप डिलूजन में, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियर है आपको. इसका मतलब कि आप नार्सिसिज्म का शिकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. आप अपनी तारीफ़ करते नहीं थकते कि मुझे तो सब कुछ पता लग गया. कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा अर्रहाहु अस्तग़ना. अल्लाह ताला सूरह अलक में कहते हैं कि बेशक इंसान लिमिट्स क्रॉस कर जाता है. वाई? बिकॉज ही थिंक्स हिमसेल्फ एज सेल्फ सफिशिएंट. अपने आप को बहुत बड़ी बला समझता कि मुझे सब पता लग गया. इसलिए थोड़ा हम्बल एटीट्यूड. ओके, साइंस पढ़ें, ट्रूथ फाइंड करें, लेकिन हम्बल रहते हुए. ह्यूमिलिटी एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज की बेसिक निशानी है. आज ह्यूमिलिटी नहीं है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज में. जो ट्रूथ फाइंड करने निकलता है उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है. ओके, तो ये एक गलत बात है, गलत एटीट्यूड है. दिस इज़ माई पॉइंट. एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि थिंकिंग बियॉन्ड आवर सेल्फ वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमैनिटी, अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ ह्यूमन बीइंग. नाउ इट्स कंसिडर्ड अ ट्रेट ऑफ सुपीरियॉरिटी एंड लीडरशिप. आज लीडरशिप ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं टू गिव, टू बी अ गिवर. अनबिलीवेबल. एक लीडरशिप ट्रेनर आता है, 2.5 लाख रुपया लेता है आधे घंटे का, क्या टीच करने के लिए कि यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, यू शुड गिव, यू शुड केयर फॉर ईच अदर. ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी की बातें थी. इसके ऊपर लीडरशिप ट्रेनिंग्स हो रही कि लीडर कौन होता है, जो गिवर होता है. ये तो बेसिक बात नहीं थी. यानी ये कोट से क्या पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि आज हमें सिखाने के लिए ट्रेनर्स आ रहे हैं कि यू शुड बी अ गिवर. दिस इज़ द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड. ये है आपका वर्ल्ड. आप मीडिया का कभी वर्ल्ड खोलें, सेलिब्रिटीज़ का वर्ल्ड, और उनकी बातें सुनें. आप देखें वो क्या कहते हैं अपने वर्ल्ड के बारे में. जो वर्ल्ड उन्होंने कैपिटलिज्म का, कट थ्रोट कंपटीशन का क्रिएट किया, आप देखें वो कितने सुकून में आपके सामने बात वाज़े हो जाएगी. सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पर्पज़ की इतनी अहमियत है लाइफ में मेरे नज़दीक कि अगर एक बंदे को अपना पर्पस क्लियर नहीं है तो फिर वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजार सकता. ओके, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहेगा और उसके पर्पसेस ना छोटी छोटी चीज़ें बनते रहेंगे. एक बहुत बड़ा फुटबॉलर, रग्बी का, अमेरिकन फुटबॉल जो होता है, रग्बी का प्लेयर, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसकी एग्जांपल कोट की हुई थी साइकोलॉजिस्ट ने कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन गया राइट आफ्टर रिटायरमेंट. ड्रग्स में चला गया, अल्कोहल में चला गया, और उसको बड़ी निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकला वहाँ से.
क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी निकलने की। समझ रहे हैं आप बात को? उसकी डिवोर्स हो गई थी, उसकी लाइफ दरहम बरहम, उसके पास मोटिवेशन ही कोई नहीं निकलने की। तो पर्पज़ आपको क्या देता है? मोटिवेशन। जो मर्जी हो जाए, मैं जितना मर्जी नहला हो जाऊं, जितना मर्जी मैं रोड पर आ जाऊं, जब तक मेरे पास पर्पज़ है इंसान नहीं रुकेगा। लेकिन अगर उसके पास पर्पज़ नहीं है, फिर वो खुद पर्पज़ क्रिएट करेगा और वो गलत पर्पजेज़ होंगे। हो सकता है सही हो सकता है गलत, छोटे छोटे मकासद होंगे। गर्लफ्रेंड बना ली, अब पर्पज़ क्या बन गया? टू प्लीज़ हर। फिर रातें भी जागेंगे, ठीक है, फिर जलील होंगे, गुलदस्ता लेके बाहर खड़े होंगे, कभी वो गुलदस्ता एक्सेप्ट होगा, कभी नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब इंसान के पास अच्छे मकासद ना हो ना, अच्छे पर्पज़ ना हो, फिर वो अपना पर्पज़ खुद क्रिएट करता है। क्योंकि वी आर बाय आवर बायोलॉजिकल क्रिएशन कह लें या बाय नेचर, वी आर क्रिएचर्स हु लव अ पर्पज़। हमें को पर्पज़ चाहिए टू कीप गोइंग ऑन, टू स्टे मोटिवेटेड, टू हैव दैट ड्राइव एवरी डे। मैं क्यों जाऊं जॉब पर? इसके पीछे एक पर्पज़ है ना, वो पर्पज़ है फैमिली को पालना है। अगर वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है, मैं जॉब पर क्यों जाऊं? इसलिए वी नीड पर्पसेस। और जब हमें अच्छा पर्पज़ ना मिले, फिर हम खुद क्रिएट करते हैं। अब जैसा बंदा है वो वैसा पर्पज़ क्रिएट करेगा, ठीक है ना? मेक सेंस? एक बंदा अनफॉर्चुनेटली उसका इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसा पर्पज़ क्रिएट करेगा? इमेच्योर पर्पज़। उस इमेच्योर पर्पज़ की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो माय पॉइंट इज़ कि इस्लाम ने एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क, एक पर्पज़ दिया है। उस पर्पज़ के मुताबिक हमें चलना है। वो बहुत बड़ा पर्पज़ है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट आज दूंगा, बाकी इस पे पूरी नेक्स्ट लेक्चर इस पे कि इस्लामिक पर्पज़ क्या है। ओके, क्योंकि ये बड़ा वैलिड सवाल है। आप मुझसे पूछेंगे कि आपने इतनी देर हमें लेक्चर दिया, ये बताया वो बताया, लेकिन हम करें क्या? अब एक्शन प्लान क्या है? ठीक है,